चैप्टर 45 विधि 21 अपने स्वाभाविक स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति। इस विधि का प्रयोग कब करें? जब आप अच्छा महसूस न कर रहे हों, जब आपका निदान परेशान करने वाला हो, जब आपको दर्द हो रहा हो, जब आप और अधिक जीवंत महसूस करना चाहें, जब आप अपने शरीर को लेकर किसी अनजाने भय से ग्रस्त हों। मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु सीमा। अपने स्वाभाविक स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति विधि आपके लिए तब सबसे मूल्यवान होगी जब आपका भावात्मक रुझान बिंदु इन श्रेणियों के बीच हो: 10 कुंठा, संताप, अधैर्य, और 22 भय, दुख, अवसाद, आशाहीनता, शक्तिहीनता। यदि आपको अपना मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु ज्ञात न हो तो अध्याय 22 पर जाएं। वहां भावात्मक मार्गदर्शन पैमाने की 22 श्रेणियां देखें। इस विधि को किसी आरामदेह स्थान पर लेट कर करें। स्थान जितना आरामदेह होगा उतना ही अच्छा है। ऐसा समय चुनें जब लगभग 15 मिनट तक आपको कोई परेशान न करे। अब इस छोटी सी सूची को ऐसी जगह लिखें जहां आप इसे आसानी से पढ़ सकें। आप जैसे ही लेटें, इसे धीरे धीरे खुद को पढ़कर सुनाएं। मेरे शरीर के लिए स्वस्थ रहना स्वाभाविक है। यदि मुझे न पता हो कि ठीक होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो मेरे शरीर को पता होगा। मेरे भीतर व्यक्तिगत चेतना वाली अरबों कोशिकाएं हैं और वे जानती हैं कि अपना व्यक्तिगत संतुलन कैसे बनाएं। जब हालात ऐसे होने लगे थे तब मैं वह नहीं जानता था जो अब जानता हूँ। यदि मुझे उस समय यह पता होता जो आज पता है, तो हालात ऐसे हो ही नहीं सकते थे। मेरे लिए इस बीमारी के कारण को समझना ज़रूरी नहीं है। मुझे इस खुलासे की ज़रूरत नहीं कि मुझे इस बीमारी का सामना कैसे करना पड़ा। मुझे अंतोतगत्वा धीरे धीरे इस बीमारी से मुक्त होना है। इसका कोई मतलब नहीं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि यह अभी से अपना मार्ग उलट रही है। यह स्वाभाविक है कि मेरे शरीर को मेरे कल्याण के बेहतर विचारों के साथ तालमेल बनाने में समय लगेगा। इसमें जल्दबाजी की कोई बात नहीं है। मेरे शरीर को पता है कि क्या करना है। कल्याण मेरे लिए स्वाभाविक है। मेरा आंतरिक अस्तित्व मेरे भौतिक शरीर की जटिलता से परिचित है। मेरी कोशिकाओं को पनपने के लिए जो चाहिए वे उसे मांग रही हैं, और स्रोत ऊर्जा उनके अनुरोध को हमेशा पूरा करता है। मैं सही हाथों में हूँ। मैं अब आराम करूँगा जिससे मेरा शरीर और मेरा स्रोत संवाद कर सके। मुझे सिर्फ आराम करना है, श्वास लेना है। मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं ऐसा आसानी से कर सकता हूँ। अब बस वहाँ लेटे रहें और अपने नीचे बिछे गद्दे के आराम का आनंद लें और अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित रखें। अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। आपका लक्ष्य जितना संभव हो उतनी शांति की अवस्था में रहना है। आसानी से जितना संभव हो उतना गहरा श्वास भरें। बल का प्रयोग न करें। मुस्कुराएं और स्वीकार करें कि यह स्रोत ऊर्जा है जो आपके कोशिकीय अनुरोधों का उत्तर दे रही है। अब आपको चिकित्सा प्रक्रिया का एहसास होगा। इसकी मदद करने या इसे गहन बनाने के लिए किसी भी तरह का प्रयास न करें। बस शांत रहें और श्वास भरें। इसे स्वीकार करें। यदि आपको लेटने पर कष्ट का अनुभव हो तो इसी प्रक्रिया को दोहराएं। हालांकि यदि आपको दर्द हो तो यह आपके लिए इन शब्दों को अपने लिखे व बोले जाने वाली सूची में शामिल करना सहायक सिद्ध होगा। कष्ट की यह अनुभूति इस बात की सूचक है कि स्रोत मेरी ऊर्जा के कोशिकीय अनुरोध पर प्रतिक्रिया दे रहा है। कष्ट की यह अनुभूति इस बात का उत्कृष्ट संकेतक है कि मदद आ रही है। मैं कष्ट की इस अनुभूति में शांत रहूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि यह सुधार की सूचक है। अब यदि संभव हो तो सो जाएं। यह सोचकर मुस्कुराएं कि सब ठीक है। श्वास भरें और छोड़ दें, विश्वास बनाए रखें। अब्राहम, हमें हमारे भौतिक शरीर के बारे में और बताइए। अगली बार जब भी आपको कोई असुविधा महसूस हो, इस दौरान ठहरें और अपने आप से पूछें, मैं जिस असुविधा को महसूस कर रहा हूँ, यह प्रतिरोध के प्रति मेरी जागरूकता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यह समय मेरे शांत होने और श्वास लेने, शांत रहने और श्वास लेने, शांत रहने और श्वास लेने का है। और आप कुछ ही सेकंड में अपने आप को पुनः सुविधाजनक स्थिति में ले आएंगे। आपके शरीर की हर एक कोशिका का सृजनात्मक जीवन शक्ति से सीधा संबंध है और प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र रूप से प्रतिक्रिया देती है। आपके आनंद अनुभव करने पर सभी सर्किट खुल जाते हैं जिससे आप जीवन शक्ति को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। जब आप ग्लानि, दोषारोपण, भय या क्रोध महसूस करते हैं तो ये सर्किट बाधित हो जाते हैं और जीवन शक्ति उतनी प्रभाविकता सहित प्रवाहित नहीं हो पाती। भौतिक अनुभव उन सर्किट्स की निगरानी करना और उन्हें जितना संभव हो खुला रखना है। आपकी कोशिकाएं जानती हैं कि क्या करना है। ये ऊर्जा का आह्वान करने लगती हैं। ऐसी कोई शर्त नहीं है कि आप किसी चीज़ से संशोधन नहीं कर सकते। जैसे यह
कोई चित्र है जिसे आप पुनः रंग नहीं भर सकते। मानवीय परिवेश में सीमित कर देने वाले विचार बहुत हैं जो ऐसा प्रकट करते हैं कि इन कथित असाध्य रोगों या अपरिवर्तनशील परिस्थितियों को नहीं बदला जा सकता। लेकिन हमारा कहना है ये अपरिवर्तनशील केवल इस कारण होती हैं क्योंकि आप उनके ऐसा होने पर यकीन करते हैं। अभी किसी ने हाल ही में हमसे पूछा, क्या शरीर के ठीक होने की कोई सीमा है? और हमने कहा नहीं, जो आपकी सोच के सर्वथा विपरीत है। उसने पूछा, तो लोग नए अंग क्यों नहीं उगा पाते? हमने कहा क्योंकि कोई नहीं मानता कि वो ऐसा कर सकेगा। तो अस्वस्थ शिशुओं का क्या? यह प्रश्न अक्सर उठाया जाता है कि छोटे बच्चों का क्या, अस्वस्थ शिशुओं का क्या? तो हम कहते हैं वे ऐसे कंपन में मौजूद हैं, यहाँ तक कि गर्भ में रहते हुए भी, जो उन्हें कल्याण को अस्वीकार करने का कारण बनता है, जो अन्यथा उनमें मौजूद होता। लेकिन एक बार जन्म हो जाने के बाद, भले ही उनकी विकलांगता किसी भी प्रकार की हो, यदि उन्हें ऐसे विचारों के लिए प्रेरित किया जाए जिससे वे कल्याण को स्वीकार कर सके, तब उनका शरीर पूरा बन चुका होने के बावजूद वह किसी ऐसी चीज में परिवर्तित हो सकता है जो उनके लिए अच्छा हो। आपके लिए स्वाभाविक है कि पूर्णतः स्वस्थ रहें। यह आपके लिए स्वाभाविक है कि समृद्ध हों। आपके लिए स्वाभाविक है कि आप अच्छा महसूस करें। आपके लिए स्वाभाविक है कि आप स्पष्टता अनुभूत करें। अपने को भ्रमित महसूस करना या पर्याप्त न होना या कमी अथवा दोषी होना महसूस करना स्वाभाविक नहीं है। आपके वास्तविक स्वरूप के लिए यह स्वाभाविक नहीं है, लेकिन अपनी भौतिक लोक पर आपका ऐसे मानवीय पैटर्न चुन लेना एक तरह से स्वाभाविक ही प्रतीत होता है। जब भी आपको किसी तरह की भौतिक असुविधा हो, भले ही इसे अपने शरीर में भावात्मक या शारीरिक कष्ट बताएं, इसका हमेशा एक ही मतलब होता है, मेरी एक इच्छा है जो ऊर्जा को आह्वानित कर रही है, लेकिन मेरा एक विश्वास है जो इसे स्वीकार नहीं कर रहा। इससे मेरे शरीर में प्रतिरोध उत्पन्न हो गया है। इसका समाधान यह है कि असुविधा या कष्ट से मुक्ति पाने के लिए हर बार विश्राम करें और राहत की अनुभूति तक पहुंचें। हमसे पूछा जाता है, यदि रोग का कोई स्रोत नहीं है तो इतने अधिक रोगी कैसे हो गए? ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनके पास स्वास्थ्य के काल्पनिक असामंजस्य में बने रहने के बहुत सारे बहाने हैं। वे उसे भीतर प्रवेश ही नहीं करने देते, और जब वे कल्याण को नहीं आने देंगे तो उसकी अनुपस्थिति रोगों के रूप में दिखाई देती है। और जब काफ़ी सारे लोग ऐसा करने लगते हैं तो आप कहते हैं, ओह, रोग का कोई स्रोत तो होना ही चाहिए, बल्कि हम इसे एक नाम दे देते हैं। हम इसे कैंसर कहेंगे, हम इसे एक तरह की भयानक चीज़ों का नाम दे देते हैं और इस तरह इसे लोगों के अनुभव में अचानक शामिल कर देते हैं। और हम कहते हैं कि यह कभी किसी भी अनुभव में अचानक शामिल नहीं होता। होता यह है कि लोग बस इस कल्याण को स्वीकार न करने के विचार पैटर्न को परीक्षण एवं त्रुटि तथा एक दूसरे के साथ हाथ आजमा कर सीखते हैं। जब आप कल्याण को स्वीकार नहीं करते तो ये आपके जीवन में समस्याओं के रूप में सामने आता है, जैसे शारीरिक बीमारियां और उन चीज़ों का न मिलना जिन्हें आप पाना चाहते हैं। और तब आप ऐसी ढेर सारी जानकारियां विकसित कर लेते हैं जो आपकी उस बुरे स्रोत से रक्षा करें जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। यदि कोई डराने वाला निदान हो जाए, यदि आपका कोई ऐसा रोग निदान होता है जिसे सुनना आपको अच्छा न लगे, तो आमतौर पर यही कहा जाता है, हे मेरे ईश्वर, मैं किसी चीज़ के साथ इतनी दूर तक कैसे निकल आया जो मुझे चाहिए ही नहीं थी। और हम कहते हैं कि यह कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यह छोटी चीज़ों की श्रृंखला है। यह कुछ ऐसा है, मैं ऐसे विचार चुन सकता हूँ जो मुझे अच्छा महसूस हो, या ऐसे विचार जो अच्छे महसूस न होते हों, लेकिन मैं जो मुझे पसंद नहीं उसका पैटर्न विकसित कर सकता हूँ। इससे यह प्राप्त न करने की दैनिक दवा बन जाएगा जो मुझे प्राप्ति के मोड़ से दूर रखेगा। और बस यही है, इसीलिए आप जिस भी जगह खड़े हो वहाँ भयभीत न हो। यह सब कुछ उसी ऊर्जा तालमेल का उप उत्पाद है जो आपको उसके प्रति स्पष्टता देगा जो आप चाहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, इसके प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता देगा कि अगर आप प्राप्ति के मोड़ में हैं या उससे दूर खड़े हैं। आपने जिस कल्याण को स्वीकार किया है या जिस कल्याण से इनकार किया है, यह सब केवल मानसिकता, मूड, दृष्टि या अभ्यासित विचार की बात है। इसमें मनुष्य हो या पशु कोई अपवाद नहीं है, क्योंकि आप बार बार उन्हें रोकते हैं और वे पुनः मन के साथ अपनी स्वाभाविक लय तक वापस लौटने का कोई और मार्ग खोज लेते हैं। शरीर का उपचार वस्तुतः मन का उपचार करना है। यह पूर्णतः प्रत्येक कण तक मनोदैहिक है और इसका कोई अपवाद नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जिसे पुनः कल्याण की ओर न मोड़ा जा सके, लेकिन इसके लिए वह दृढ़ता चाहिए होगी जिससे आप अपने विचारों को ऐसी चीज पर केंद्रित कर सकें जो आपको अच्छी महसूस हो। तो यहाँ हम एक स्पष्ट बात कहेंगे, कोई भी रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो सकता है। कोई भी रोग, यदि उससे ध्यान हटाया जा सके
और कोई और कंपन प्रबल हो जाए। चिकित्सा अवधि इस पर निर्भर है कि यह सब एक दूसरे में कितने मिश्रित हैं। आपके भौतिक शरीर की किसी भी रोग को जगह बनाने में ज़्यादा समय लगता है बजाय उससे मुक्त होने में। रोग नकारात्मक भावनाओं का विस्तार, शारीरिक कष्ट भावनाओं का विस्तार मात्र है। यह सब एक जैसे हैं, भावनाएं सिर्फ दो हैं। एक अच्छी महसूस होती है और दूसरी बुरी महसूस होती है। इसका अर्थ है कि आप अपने ऊर्जा स्रोत से जुड़ गए हैं या आप अपने ऊर्जा स्रोत को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। रोग या कष्ट नकारात्मक भावनाओं का विस्तार मात्र है और जब आप इसके प्रति प्रतिरोध महसूस नहीं करते तो यह समस्या नहीं रह जाता। क्या आपको अपने शरीर को अपनी मनचाही अवस्था में लाने के लिए विशिष्ट सकारात्मक विचारों पर विचार करना पड़ता है? नहीं, लेकिन आपके विशिष्ट नकारात्मक विचारों पर विचार नहीं करना है। यदि आपको अपने शरीर के बारे में कभी भी विचार न करना हो, बस सुखद विचारों पर विचार करें, आपका शरीर पुनः अपने स्वाभाविक स्वास्थ्य को हासिल कर लेगा। आप तब तक पूरे आराम से, आनंदपूर्वक, लचीले और स्वस्थ रह सकते हैं जब तक आपके भीतर आपके माध्यम से जीवन को आह्वानित करने वाली इच्छाएं मौजूद रहें। लोग इसीलिए नहीं मरते कि उनका समय पूरा हो गया है। वे मरते हैं क्योंकि वे इस परिदृश्य में निर्णय लेने की प्रेरणा को स्वीकार नहीं करते। वे एक कारण जिससे लोगों की मृत्यु होती है वह यह है, या तो वे यहाँ होने संबंधी अपने निर्णय लेने बंद कर देते हैं या वे अशरीरी होने का निर्णय ले लेते हैं। आप इस शरीर में अनंत काल तक रह सकते हैं। क्या हम यह कह रहे हैं कि आप वहां तक पहुंच सकते हैं जिसे आप सर्वश्रेष्ठ मानवीय शारीरिक स्थिति समझते हैं? उसे तब तक बनाए रख सकते हैं जब तक आप भौतिक रूप से इस शरीर पर केंद्रित रहते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ। और इसका अर्थ यह नहीं है कि आप जिस दिन सर्वश्रेष्ठ तक पहुंचे उसी दिन उस ऊंचाई से छलांग लगा दें, अर्थात अपने सर्वश्रेष्ठ तक पहुंचेंगे और उसकी मधुरता का आनंद लेते रहेंगे। तो अब ऐसा क्यों है कि इसके अतिरिक्त बाकी सभी चीज़ों का अनुभव अधिक सतत रहता है? क्योंकि लगभग लोग चारों ओर देख रहे हैं, वे जो कुछ भी देखते हैं उसकी प्रतिक्रिया में कंपित होते हैं। तो इसका उपाय क्या है? चारों ओर कम देखें, कल्पना अधिक करें। जब तक आपकी कल्पना आपका सबसे परिचित कंपन नहीं बन जाती तब तक आप इस शरीर में अनंत काल तक रह सकते हैं। यदि आप अपने परिवेश को नया, सतत जीवन आवाहन करने वाली, विशुद्ध, गैर प्रतिरोध वाली इच्छाएं उत्पन्न करने को स्वीकार करें, आप उसमें से एक हो सकते हैं जो निरंतर अपनी भंवर में से नई इच्छित वस्तुएं तलाशते रहते हैं और यह इच्छाएं निरंतर आपके माध्यम से जीवन शक्ति का आवाहन करते रहते हैं। दूसरे शब्दों में, आप उग्रता पूर्वक जी सकते हैं, आनंद पूर्वक जी सकते हैं, हुल्लड़बाजी सहित जी सकते हैं और आवेश पूर्वक जी सकते हैं, और तब इसी खांचे में आप परिवर्तन के लिए बोधपूर्ण फैसला ले सकते हैं। प्रत्येक मृत्यु आत्म आरोपित है। आपका अशरीर में परिवर्तित होने का सबसे उत्तम कारण शरीर के दुख नहीं है। इसका कारण शरीर में पूर्णता को अनुभव करना है और आप एक और अनुकूल अवस्थिति की तलाश कर रहे होते हैं। मृत्यु चेतना को वापस लौटना है। यह बस ध्यान को यहाँ से हटाकर वहाँ लगाना है। प्रत्येक मृत्यु का कारण अस्तित्व के कंपन की समाप्ति है। इसका कोई विकल्प नहीं है। कोई भी पशु या मनुष्य अपनी आंतरिक काल्पनिक सहमति के बिना अभौतिक परिवर्तन नहीं कर सकता। इस तरह प्रत्येक मृत्यु आत्महत्या है क्योंकि प्रत्येक मृत्यु आत्म आरोपित है। आप एक शाश्वत अस्तित्व हैं जो हमेशा अभौतिक में प्रदर्शन करता है। कई बार यह भौतिक व्यक्तित्व में भी प्रदर्शित होता है। वहीं जब इस बार भौतिक व्यक्तित्व पूर्ण हो जाए तो अवधान वापस लौट आता है। यह कुछ ऐसा है, आप यहाँ बैठे हैं और कई बार आप फिल्म देखने जाते हैं। कई बार आप फिल्म देखकर लौट रहे होते हैं, लेकिन आप हमेशा वहीं रहते हैं जो फिल्म देखने गया था, फिर चाहे फिल्म देख रहे हों या नहीं। यहाँ एक सूत्र देता हूँ जिससे आपको मदद मिलेगी। यदि आप किसी चीज़ को अच्छा मानते हैं और वही करते हैं तो इससे आपको फ़ायदा होगा। यदि आप किसी चीज़ को बुरा मानते हैं और वही करते हैं तो यह अत्यधिक हानिकारक अनुभव है। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो आपके लिए बहुत बुरा हो, जिसे आप अनुचित न मानते हो। इसीलिए आपने जो भी चुना है उस पर स्पष्ट और प्रसन्न रहिए, क्योंकि यह आपका विरोधाभास है जो अधिकांश विरोधाभासों का कंपन बन जाने का कारण बनता है। आप जो चाहते हैं उस पर निर्णय लीजिए, अपना ध्यान इस पर केंद्रित रखें और इसकी अनुभूति स्थल को तलाशिए और आप तुरंत वहां पहुंच जाएंगे। आपको अपने किसी तरीके या चीज़ के लिए पीड़ित या संघर्षरत होने का कोई कारण नहीं है।